ऐसा नहीं बोलते हैं, जब ऐसा होता तो नहीं बोलते, ऐसा बोलते हैं कि ठीक है देखेंगे आगे, बताएंगे आपको गाइस, बताएंगे आपको, ठीक है जब भी होगा ऐसा कुछ। आपकी देवर की शादी कब है? कब? क्या 1 साल? पागल हो गया? कब आया था? दिसंबर में। हमारे अकॉर्डिंग लगा दो तुम 6 महीने के अंदर अंदर हो 6 जाएगा। महीने के अंदर हो जाएगा। जिन्होंने मुझे बताया भी, उन्होंने हमेशा मुझे यही बताया है कि बस तुम्हें अपने काम के लिए ईमानदार रहना है। तो आज तुम करोगे स्टार्ट। हेलो दोस्तों, तो गुड नाइट होने वाली है और हमारा Q&A अभी शूट हो रहा है रात को, क्योंकि दिन भर मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है और मैडम अकेला अकेले Q&A शूट नहीं कर सकती, क्योंकि साथ में मैं ज़रूरी चाहिए होता है कुछ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मिलने गए रहते हैं, तो इसलिए साथ में Q&A बनाना ज़रूरी है और थोड़ा अच्छा भी लगता है साथ में बैठ के। तो चलो भाई मैडम, आप Q&A स्टार्ट करो या फिर कुछ बोलना चाहोगे? मेरे से कुछ छूट गया हुआ था। सो हे गाइस, वेलकम बैक आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त है। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका ताराहुल ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग जैसे कि आपको पता है Q&A होने वाला है। तो आज आपके क्वेश्चन हैं जो मैंने सोचा क्या पता कुछ डाउट होंगे, कुछ पूछना चाहते होंगे, है ना। तो मैंने सोचा चलो आज आपके साथ थोड़ा सा कुछ शेयर करते हैं, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करो भाई। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं ना। ओके। आज पता क्या कर, तुम पता जवाब नहीं देते हो, तुम ढंग से जवाब दिया करो, तब लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ, जबकि मैं तो बोलती ही नहीं हूँ गाइस। ये बहुत कम बोलती है, गाय एकदम बिल्कुल गाय। चलो स्टार्ट करते हैं ना। आपके ससुराल के परिवार वाले कितने लोग रहते हैं? आपके ससुराल में कितने लोग रहते हैं? आपका मायका और ससुराल कहाँ है? ये मुझे पूछा है पल्लवी ने, ठीक है। तो शायद नए लोग जुड़े हैं मेरे साथ, तो मैं इनको बता देती हूँ। मेरा ससुराल जो है ये पड़ता है उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल में। एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे खिरसू साइड में मेरा ससुराल पड़ता है। श्रीनगर से थोड़ा सा ऊपर, खिरसू से थोड़ा सा नीचे, बीच में बीच में मेरा ससुराल पड़ता है। उसका नाम है मरखुड़ा। और अगर मेरे ससुराल की बात की जाए कितने लोग रहते हैं, तो मेरी दादी सास हैं, मेरे ससुर जी हैं, सास जी हैं, और मेरी ननद है, मेरा देवर है, मेरे हस्बैंड हैं, मैं हूँ और मेरा बेटा है अभी फ़िलहाल। हमारी एक भैंस है, एक गाय है, 2 बकरियां हैं, उसकी बछड़ी है, एक खरगोश है। ये भी तो है। ये कहाँ गए तो फिर? गाइस वैसे बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, बहुत सारी, लेकिन अगर आप मेंबर्स की बात करो तो यही हमारे फैमिली में भी फ़िलहाल कुछ टाइम तक। उसके बाद नए नए लोग जुड़ने वाले। नए नए लोग कौन जुड़ रहे हैं अभी? जुड़ जाएंगे, ठीक है। राहुल ने रंगरूर लैंसडाउन से की थी क्या? मेरे भाई योगेंद्र को जानते हो? यार योगेंद्र का तो मेरे को आइडिया नहीं, क्योंकि उस टाइम का तो सब भूल गया मैं। रंगलोड़ी शायद साथ में की होगी, ये तो पता नहीं, पर हाँ लैंसडाउन में भी थी। अच्छा ठीक है। उत्तराखंड कब जाओगे? जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, कुछ टाइम का और कमिंग इंतजार। सून, कुछ टाइम बाद बस। देहरादून में मकान कब बनेगा? अभी देहरादून में तो अभी समय है, क्योंकि पहले बहन की शादी है, उसके बाद ही प्लान बनेगा वहाँ का। तो कामनी की एज कितने की? कामनी 26 की है शायद, आई थिंक। हाँ 26 साल की है, क्योंकि मेरे से 2 साल छोटी है, तो 26 साल की है। आपकी देवर की शादी कब है? कब है सुमन की शादी? सुमन की शादी है 1 दिसंबर को, उसकी शादी होगी। तो उसी टाइम पे हम छुट्टी जाएंगे। आपको उस टाइम आइडिया पे लग गया हमारा- होगा, जब छुट्टी कंफर्म हो जाएगी मैं आपको बता दूंगी तब, है ना, हाँ जी। कि कब है। साड़ी कहाँ से ली थी जो आपने करवा चौथ पे पहनी थी? मैंने जो साड़ी मंगाई थी मैंने मीशो से मंगवाई थी, और वो मेरे को 1000 रुपये की पड़ गई थी, और उसकी सिलाई दे के 1500 तक की मेरे को साड़ी पड़ी, और काफ़ी अच्छी है। लोगों ने मेरे से लिंक मांगा था, और लेकिन एक लिंक बार शेयर नहीं लिंक हो रहा उसका, पता नहीं देंगे इस क्यों। बार। मीशो कलेक्शन दिखाएंगे फिर एक दिन और दोबारा, क्योंकि तुम्हारा बहुत सारा आइटम दोबारा आ गया ना उसमें से। तो एक नहीं बार ये वो दोबारा तो दिखा सारा दें। वैसे ही मतलब भेजा गया वाला, अपना नहीं है ना। अच्छा, तो माइक का मुझे दिखाना हमने, जैसे माइक वगैरह का भी है, 2-4 चीज़ों का माइक order मीशो से मंगाया है? किया। मैंने कहाँ से मंगाया? मैंने तो उससे मंगाया था ना, अमेजोन वगैरह से? ऑनलाइन मंगाया था। हाँ। चलो ठीक है, फटाफट वो करते हैं Q&A, फिर बाद में अपनी बातें करते रहेंगे ना। देहरादून कब शिफ्ट हो गए? देहरादून का भी कोई पता नहीं है, कुछ पता नहीं। ध्रुवी की पढ़ाई देखते हैं किस हिसाब से आगे का फ्यूचर होता है, अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते। अभी हमने तो उस कुछ टाइम भी पता चलेगा डिसाइड फिर। नहीं किया, क्योंकि देखो ऐसी चीज़ें डिसाइड करने से पहले डिस्कशन ज़रूरी है। हाँ। और घर के बड़े क्या बोलते हैं ये उन पे निर्भर करता है कि आगे वो क्या बोलते हैं। हालांकि हम इस बार में ज़रूर सोचेंगे अपने बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए, हम बाहर कदम रखेंगे। और आपको पता है अगर गांव वगैरह में पढ़ाई वगैरह सब अच्छी हो जाए तो कोई बाहर आना ही ना चाहे। बाकी हमारा मेन मार्केट जो है श्रीनगर, तो वहाँ स्कूल वगैरह काफ़ी बढ़िया है। तो देखते हैं, अभी कुछ फाइनल नहीं बोल सकते कि क्या पता श्रीनगर रह लें, क्या पता देहरादून रह लें, ऐसा कुछ कन्फर्म नहीं है। घर वाले क्या बोलते हैं उस पर डिपेंड करता है।
क्वार्टर के वॉलपेपर का लिंक दो। वो कह रहे कि जो ये बाहर ग्रीन वाला वॉलपेपर है और अंदर के जो ये येलो। तो ऐसे, ये तो हम दुकान से लेके आए थे जो ग्रीन वाला है। तुम्हारे पास माइक है, इसका मतलब आराम से बोलोगे इतना आराम से। हाँ तो इतना आराम से बोलूंगा भैया, भी इसमें बहुत तेज आवाज आती है क्योंकि कहीं नहीं फिर आती आवाज थी तेज। पागल। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, जो ये ग्रीन वाला है ये मैंने कितना दुकान से लिया 2-3 रुपए का है। 3 रुपए का एक वॉल पड़ा था। वॉलपेपर नहीं, ये गिफ्ट रैप नहीं होता जो वो गिफ्ट है। रैप, हाँ, तो अभी वो मेरा बच्चा भी छेड़खानी वाला नहीं है, तो मेरे साथ चल जाएगा। जिनके बच्चे ऐसे कि ज्यादा बड़े हो गए हैं उनके साथ भी चल जाएगा, लेकिन टेम्परेरी चीज है, गिफ्ट रैप है वो ऐसे चिपका रखे हो तो उनके लिए। जैसे हम परमानेंट वाले ये वाले हैं, इनको बोल बढ़िया सकते हैं वाले ये हैं। तो ये मुझे 1000 के 1500 के 30 पड़े थे, तो ये वाले आप मंगा सकते हो। इसका लिंक मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। कहेंगे थंबनेल कौन से ऐप से बनाते हो? मैं थंबनेल बनाती हूँ, आपने नोटिस किया होगा। अब मैं सीधा फोटो अपना वो करके उसमें टाइटल लिख के अपलोड कर देती हूँ। पहले बनाती थी, पता नहीं कितने सारे ऐप से बनाती थी पहले तो, लेकिन सबसे जो आसान है तो इन शॉर्ट में एकदम से लिख जाता है ना टाइटल वगैरह, इसलिए। सेकंड बेबी प्लान अभी इसका कोई विचार नहीं है, मेरी तरफ से तो कोई विचार नहीं है, क्योंकि अभी ध्रुवी जब तक समझदार नहीं हुआ तब तक कोई प्लान नहीं है। गाइस ध्रुवी समझदार हो गया है, इनको बोलने दो। और फिलहाल अभी है, थोड़ा बहुत टाइम है, जब मेरे को लगेगा कि ऐसा नहीं हाँ बोलते, समझदार हो गया। ऐसा नहीं बोलते हैं। जब ऐसा होता तो नहीं बोलते, ऐसा बोलते हैं कि ठीक है देखेंगे आगे, बताएंगे आपको। गाइस बताएंगे आपको, ठीक है, जब भी होगा ऐसा कुछ। काम नहीं की शादी पहले या ध्रुव का मुंडन पहले? ध्रुवी का मुंडन ऑब्वियसली पहले हो क्या, क्योंकि कामनी का शादी तो पहले सगाई होगी, उसके बाद शादी होगी, तो उसमें तो 1 साल निकल जाता है। लेकिन ध्रुवी का मुंडन तो अभी हम हमारे अकॉर्डिंग लगा दो तुम 6 महीने के अंदर अंदर हो 6 जाएगा। महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। आपकी क्वालिफिकेशन? मैं ग्रेजुएट हूँ, इनका बताओ तुम। मैं 12 पास भाई। इन्होंने जब तक कॉलेज ज्वाइन किया था तब तक ये भर्ती हो गए थे, तो बस यही था। उसके बाद दोबारा मैंने भरा था प्राइवेट से, तब तक कोरोना लग गया, उसमें भी जयराम जी के हो गया मेरा। क्वार्टर में कब तक हो? क्वार्टर का भी फिक्स नहीं है, जिस हिसाब से देखते हैं सिचुएशन के हिसाब से। अभी फिलहाल 1 साल तो हमको होने ही वाला है, तो उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या क्या लगभग लगा लो, हो ही गया पूरा। हाँ लगभग कब होगा, फरवरी मार्च में हो जाएगा ना। हाँ क्या 1 साल? पागल हो गया? कब आए थे हम? दिसंबर में। दिसंबर में हम यहाँ आ गए थे क्या? हाँ 1 साल हो गया रे, मेरे को पता नहीं चला मैं 1 साल कब हुआ इधर। क्यों पता चलना होगा? फ्यूचर में क्या प्लान है आपका? आने वाले टाइम में व्लॉगिंग छोड़ दोगे? देखो मैंने पहले भी बोला है कि जब तक मेरे 20,000 व्यूज़ आएंगे तब तक मैं व्लॉगिंग करूँगी। चाहे मतलब मेरे पर वीडियो पे भी 20,000 भी आएंगे ना, मैं उसमें व्लॉगिंग करूँगी। चाहे मेरे सब्सक्राइबर कितने ज़्यादा बढ़ जाए, कुछ भी बढ़ जाए। बाकी आपने चैनल की हालत तो देख ही दी है। चैनल की हालत इसलिए होगी, बीच में जो काम हुआ था चैनल के साथ आपने देखा ही था, तो उस चक्कर में चैनल का सारा वो हो गया, तहस नहस हो गया है। कुछ लोग बोले कि झूठ बोल रही ये बोले, तो आप चैनल का हालात देख सकते हो किस प्रकार से हो रखा है। तो नोटिफिकेशन वरना मैं अपने हस्बैंड के साथ जब भी रहती थी तो मेरे 50 से नीचे कभी व्यूज नहीं जाते थे, अगर आपने नोटिस किया होगा, है ना। तो उसमें क्या हो रहा है, काफी लोगों को हमारा चैनल शो नहीं हो रहा, काफी लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जा रही, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। नोटिफिकेशन इसलिए भी नहीं जा रहा ना क्योंकि जो बेल आइकन जो ऑल पे होता है वो ऑल पे नहीं हो रखा, उसमें वो बंद हो गया, पता नहीं क्या पर्सनल हुआ। पे जा रहा है, पर्सनल और फिर अगर हम उसको भी खुलवाएंगे तो फिर वही ऑप्शन मतलब होता है ना, तो उसमें जा रहे, उसमें चला गया वो। तो उस वजह से तो आप लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो वो आप लोग एक बार चेक कर लेना अपने उसमें कि बेल आइकन ऑल पे है या दूसरे उस पे जा रखा है, पर्सनल वाले पे। पर्सनल वाले पे हाँ उसमें होता है सच में, अगर ऑल में है तो ऑल में आ जाती है नोटिफिकेशन, अगर पर्सनल वाले में है तो उसमें नहीं आती, क्योंकि मैंने अपने फोन पे खुद चेक किया था जब हमारा चैनल वापस आपके भी नहीं आ आया रहा था था। ना? हाँ पर्सनल में हो रखा था, ऑलरेडी सेलेक्ट हो रखा था, वो चैनल में ही, मेरे चैनल से ही हो गया कुछ, किसी के फोन से ऑटोमेटिकली हो गया वो पूरा। हाँ जितने सब्सक्राइबर थे, नहीं तो व्यूज अच्छे आने थे पता। हेयर स्मूथनिंग से बाल खराब तो नहीं होते? नहीं मेरे तो नहीं हुए, और अभी मेरे को तो काफ़ी टाइम हो गया है पर नहीं हुए मेरे। और वो देखो रोने लग गया यहीं पे बेटे, एक मिनट बंद कर। जाओ उसका कार्टून खत्म हो गया है, बंद हो गया बल। तो क्या कहते मैं, हाँ तो नोटिफिकेशन वगैरह सब बंद हो रखी हैं, जा ही नहीं रही हैं, शो ही नहीं हो रही, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा। पर चलो जैसे मैंने आपको बताया कि जब तक मेरे 20,000 व्यूज में आएंगे पर वीडियो में, तब तक मैं वीडियो बनाती रहूँगी, और बाकी आगे का तो आगे देखा जाएगा यार, अभी से कुछ बोल नहीं सकते हैं ना। ध्रुव का मुंडन का हमने बता दिया, सेकंड प्रेगनेंसी का भी। अभी मैं आपको पता है कि अगर कभी ऐसा होगा तो मैं आपको खुद ही बता दूंगी, बस 6 महीने का इंतज़ार आप लोगों का, उसके बाद तो बता ही देती हूँ मैं अगर ऐसा कुछ होता है तो, है ना। मेरा बेबी ध्रुवी से 1 मंथ बड़ा है और दूसरा बेबी होने को है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि कोई बात नहीं, आप ध्रुवी और को लगा लो, 2 साल कंप्लीट हो गया, तीसरा लग गया, और होने वाले बेबी अगर आपका तो 3 साल कंप्लीट हो जाएगा। और इतना गैप ठीक है बच्चों के लिए, 3-3 साल भी बहुत है ना, और बढ़िया है, 7-7 बच्चे ने एक साथ पल जाते हैं।
तो ये भी बढ़िया ही है। ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं बोलूँगी मैं कि हाँ क्यों हुआ कैसे हुआ। जब भगवान दे रहा है तो बस झोली फैलाओ, खुश हो उस चीज़ के लेके, ताकि आपके बच्चे को भी बाद में आप ये बोल सको कि जब आप आने वाले थे तो हम बहुत खुश थे। बिल्कुल ऐसे आपके लिए ऐसे इंतज़ार कर रहे थे, ये वाला सीन होना चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ कि राहुल आपको ऑन कैमरा ही आप बोलते हैं कि ऑफ कैमरा भी? नहीं, मेरी आदत ऐसी है, मैं सबको आप करके या तुम हम करके बात ही करता हूँ। तो मैं किसी से बात नहीं करता वैसे भी, ऐसे नॉर्मल सी ही बात है। है। और ये पहले से ही ऐसे बात करते हैं, आज से नहीं, जब से हम मिले हैं। कभी तुमने तू बोला नहीं है मेरे को ना, ना? तू नहीं बोला मैंने। कभी नहीं बोला, जबकि हालांकि मेरे उसमें निकल जाता है कई बार मुंह से, लेकिन वो ज़्यादा ही जब अब आजकल देखा, आप लोगों ने नोटिस किया गाइस, आपने नोटिस किया कि नहीं किया? मैं पिछले 2 महीने से इनको मैंने ब्लॉग में भी तू नहीं बोला शायद, है ना? मैं नहीं बोलती अब तो आपको। समझदार हो गए, मैं सादा डाले के गुड शाबाश। जिसने आपका चैनल हैक किया था कुछ पता चला? एक्चुअली उनका क्या होता है, जो हैक करते हैं ना चैनल, उनका सीन क्या है हमने पता किया था। वो लोग फेक आईडी से तो वो सिम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही चैनल हैक हो गया तो उन्होंने अपनी सिम निकाल के फेंक दी। और ऊपर से जब आईडी फेक है तो पता कैसे चलेगा? बड़ी मुश्किल होती है। वैसे हम लोग पता करवा सकते हैं, जैसे कोई ये इनके तो तगड़े हैकर होते हैं ना, जो ये उसमें होते हैं, किसके? पुलिस के। हाँ, हाँ। इनके तो तगड़े हैकर होते हैं, लेकिन फिर हमने किया ही नहीं उसके बाद कचर। बट मैंने अपने फ़ोन में काफ़ी सिक्योरिटी लगा दी है, और जो मेरा सारा काम हुआ था वो लगभग मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हुआ था। मैंने अपना चैनल काफ़ी बड़ी अमाउंट में वापस लेके आई हूँ मैं। और फिर मेरे को बोलना बढ़िया भी नहीं लगता, ये छोड़ो जो चीज़ होगी। बाकी काफ़ी लोगों को उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ऐसे ही बोल रही, लेकिन आप चैनल की हालत देख सकते हो। जैसे चैनल खुला उसके तुरंत बाद ही कैसे व्यूज़ आने लग गए हैं ना, तो सारा खेल दिख रहा है कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, सारा उसमें पता चल जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर पता क्या करती हूँ, मैं जब कोई नहीं होता ना, मेरे को ऐसा होता है भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब मेरे को समझ नहीं आती कई चीज़ें कि सही होने के बावजूद भी लोग हमें ऐसा बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वक्त के साथ साथ ना वो चीज़ें अपने आप सामने आ जाती हैं। चाहे तुम कितना सच बोलो, चाहे तुम कितना भी झूठ बोलो, तो एक दिन ना घूम फिर के आ ही जाते हैं सामने। मैं रुद्रप्रयाग से हूँ, व्लॉगिंग स्टार्ट की है, लेकिन डिमोटिवेट हो जाती हूँ और कुछ मोटिवेट करो। जैसे मैंने आपको बताया कि डिमोटिवेट तो बिल्कुल शब्द लेके नहीं आना। आपको अगर ब्लॉगिंग करनी है तो आपको 3 महीने ऐसे करना पड़ेगा, बिना उस चीज़ के कि हमें पैसे मिलेंगे क्या मिलेंगे। 3 महीने आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, नॉन स्टॉप मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं आगे जहाँ से सीखी भी हूँ, जिन्होंने मुझे बताया भी, उन्होंने हमेशा मुझे यही बताया है कि बस मैं अपने काम के लिए ईमानदार रहना है। तो आज तक मैं वही हूँ कि अपना वीडियो टाइम टू टाइम डाल ही रही हूँ, चाहे उस पर व्यूज़ आ रहे नहीं आ रहे वो अलग बात है, लेकिन अपने काम के लिए ईमानदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम अपने काम के लिए ईमानदार हो तो तुम आगे बहुत आगे जाओगे। और एक बात याद रखना, यूट्यूब पे हमेशा वही इंसान आगे जाता है जो बिल्कुल सच बोलता है, जो ना कि झूठ बोलता है, ना फरेब होता है उसके दिमाग में, ना कुछ कर। ऐसे लोग कभी नहीं जाता आगे। कुछ टाइम तक ये ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि बस कुछ टाइम तक के लिए बस वही वाला सीन है। तो बस अपने सच्चाई दिखाओ, अपने अच्छे से रहो, और जो चीज़ जो तुम रियल में हो वो चीज़ दिखाओ। जैसे जैसे साथ रह रहे हो बदलाव आ रहा है, कुछ जिम्मेदारियाँ आने लगी, उसके बाद रिश्ते में कोई फ़र्क पड़ा? नहीं, फ़र्क तो इतना नहीं पड़ा, पर थोड़ा बहुत तो हो जाता है यार। जवाबदारी आ जाती है तो थोड़ा बहुत क्या होता है कि आदमी को उस प्रकार से सोचना पड़ता है, काम करना पड़ता है। बचपना टाइप से एक होता है ना कि वो थोड़ा कम हो जाता है आपस में। हाँ, ये बात सही है कि ये बोलने वाली बातें होती है कि हमारा बचपना अभी भी है, ये है वो है। जैसे मतलब मैं भी बोलती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मेरा बचपना जिंदा रखा है। ये एक बोलने वाली चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं सही भी है, पर कहीं ना कहीं ये चीज़ एकदम से करेक्ट भी नहीं बोल सकते इस चीज़ को, क्योंकि अभी बहुत कम हो गया पता है बचपना। जब एक वुमेन की शादी होती है किसी भी ना, जब एक स्त्री शादी के उसमें जाती है तो उसका जैसी शादी होती है ना, जैसे दूसरे घर में जाती है, तुरंत उसको जिम्मेदारियां समझ आ जाती हैं, तुरंत उसको समझ आ जाता है कि मुझे किसके साथ कैसे रहना है, क्या रहना है। जबकि मायके में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो बस ऐसे ही सोचो आप लोग कि बस इंसान अपने आप ही मैच्योर हो जाता है समय के साथ साथ। और शायद मैं भी होगी, धीरे धीरे हो रहे हो, काफ़ी बदलाव आ गया इसके अंदर भी, तारा के अंदर भी। क्योंकि एज का बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा। और कुछ जिम्मेदारियों का फ़र्क पड़ता है, कुछ एज भी नहीं करती। कई बार क्या होता है, छोटी सी एज में भी इंसान ना इतना जिम्मेदार हो जाता है, क्योंकि उसके सामने इतनी चीज़ें आ चुकी होती है ऑलरेडी, तो उसका सामना करते करते वो अपने आप को इतना मजबूत कर लेता है कि वो काफ़ी जिम्मेदार बन जाता है। आप चंडीगढ़ गए थे तो घर क्यों नहीं गए? मैंने बोला था मम्मी और को कि मैं घर आ रही हूँ उस टाइम पे, लेकिन मेरे सासू ने खुद ही मना किया। और क्यों किया ये बताओ, तुम बताओ क्यों मना किया? उन्होंने बोला कि तुमने जब अगले महीने
सुमन की शादी में आना ही है, तो बार बार ऊपर नीचे करने में। और ऊपर नीचे भी नहीं था, ये सीन भी नहीं था। और मौसम भी बहुत गंदा हो रहा था उस टाइम पे बारिश हो रही थी, आपको पता था कि घर में बारिश वगैरह का सीन हो रहा था ना, तो उस टाइम पे फिर घर वालों ने मनाही किया कि आना नहीं है क्योंकि रोड टूट रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, फिर जाने का हो जाता, फिर आने का हो जाता चक्कर। तो मम्मी और ने बोला अगर तुझे 10 दिन तुझे अपना माइंड थोड़ा सा सेट करना है तो 10 दिन के लिए चंडीगढ़ चली जा। तो ये व्लॉग तो वो भी देख रहे होंगे, इसके सामने तो मैं झूठ बोलूँगी नहीं, है ना। तो मेरे सासू ससुर ने बोला मुझे कि नहीं घर पे नहीं आना अभी, मतलब मना कर दिया था उन्होंने कि घर नहीं आना। नेक्स्ट, चैनल ग्रो हुआ फिर से पहले जैसा वो तो आपको सामने दिख ही रहा है। और ये चुनिंदा क्वेश्चन इसलिए उठाए हैं क्योंकि बाकी सब कॉम्प्लीमेंट थे, तो थैंक यू सो मच आप सभी का, आप लोग इतना प्यार दिखाते हो। तो कॉम्प्लीमेंट में कैसा होता है कि अपनी तारीफ क्या करनी, कैमरे के आगे बार बार। बाकी थैंक यू सो मच जो अभी तक भी हमारी वीडियो देख रहे हैं और हमें फुल सपोर्ट बनाए रख रहे हैं। इस टाइम पर मुझे ऐसा लगता है कि असली ऑडियंस शायद वही है जो इस टाइम पर हमें देख रहे हैं, ऐसे टाइम पर जहाँ पे कि हमारा चैनल शो नहीं हो रहा, वो सर्च मार के स्पेशल जा रहे हैं हमारे चैनल पे, उसके बाद हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही हमारे असली ऑडियंस है। बाकी थैंक यू सो मच, आप लोगों का ऐसे ही साथ बनाए रखें और चैनल को क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सबसे पहले ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, कि हाँ भाई चैनल वापस आ गया है, तो आगे शेयर जरूर करिए चैनल। क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट मुझे अभी भी ऐसे भी आ रहे हैं बीच में कि आपका चैनल वापस आ गया, हमें पता ही नहीं चला, जबकि चैनल वापस आए कितना टाइम हो गया ना, तब भी ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि हाँ कि आपका चैनल वापस आ गया ये वो ना। तो अभी मैं आपसे एक बात और बताती हूँ कि हम सोच रहे हैं कि हम इनकी ना एक जर्नी शेयर करें आपकी, कि आप जब भर्ती हुए थे कैसे हुए थे, एकदम से हो गए थे कि कितनी बार बाहर हुए, सारा कुछ है ना। तो अगर आपको वो भी जानना होगा तो कमेंट करना। बाकी अब मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा क्वेश्चन होंगे किसी के दिमाग में कुछ भी, क्योंकि सब कुछ आप लोगों को हमारे बारे में पता ही है ना। तो बस चलो इस व्लॉग को फिलहाल इतना ही रखते हैं, इस Q&A को, और उम्मीद करते हैं आपको आज का Q&A अच्छा लगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बेल आइकन जो दबानी है वो ऑल पे दबानी है तभी आप तक नोटिफिकेशन आएगी। तो हम आपसे मिलेंगे फिर से नए व्लॉग में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट दोस्तों, और दीपावली भी आने वाली है, हैप्पी दीपावली। कल से तो मेले के ब्लॉग आएंगे हमारे, मेला लग रहा है ना कल से मेला लग रहा है। अभी तो मेरे पास एक ब्लॉग है तो वो मैं दूसरे वाले चैनल पर डालूंगी। चलो ठीक है, बाय गाइस, लव यू। इस पे कल से मेले का ब्लॉग आएगा। ला 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 ला।